everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. तो बच्चों आज की इस क्लास में हम क्लास फिफ्थ की जो न्यू टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की संतूर उसका हम जो है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन का नेम है गॉन विद द स्कूटर। मतलब गॉन का मतलब है जाना या गया, एक मिनट, गया, और विद द स्कूटर मतलब स्कूटर के साथ। तो इसका मतलब हो गया, लेसन का नाम है हिंदी में स्कूटर के साथ गया। स्कूटर के साथ गया, क्या गया स्कूटर के साथ? अब ये तो हमें पूरी स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। ये लेसन जो है ये एक स्टोरी है और इसमें नाम जो रखा गया है वो लिखा गया है कि स्कूटर के साथ गया। तो हम देखेंगे स्टोरी पढ़ के कि स्कूटर के साथ में क्या गया है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और जो है एक अमेजिंग स्टोरी है, जो लेसन के नेम से पता चल रहा है कि ये बड़ी ही अमेजिंग और जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी होने के साथ साथ एक फनी स्टोरी भी हो सकती है। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या दिया गया है पहले वो पढ़ते हैं। लिखा गया है इट वॉज अ समर आफ्टरनून। मीन्स की जो है इट वॉज अ समर आफ्टरनून मीन्स की समर का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, गर्मी, और आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। तो दो बातें हैं यहाँ पर कि ये जो है क्या है, गर्मियों की दोपहर थी, ठीक है ना, गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में भी दोपहर का समय था। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा। वरांडा बच्चों बोलते हैं बरामदे को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो बाहर वाला कमरा होता है जिसमें आप अक्सर बैठ के काम करते हैं, जमीन पे बैठते हैं या जो चारपाई लगा के सोफा कुर्सी लगा के बैठते हैं, वो जगह होती है वरांडा। तो गोपी वरांडा में बैठा हुआ था रीडिंग अ बुक, और वो एक किताब पढ़ रहा था। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। अचानक क्या हुआ? ही हियर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। तो अचानक से क्या हुआ? ही हियर मतलब हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है, हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है हियर की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया है कि सुना। उसने सुना समथिंग, कुछ। रसलिंग का मतलब होता है, एक वर्ड होता है रसल, जिसका मतलब होता है कि सरसराहट। जैसे सरसराहट मतलब है कि जैसे कई बारी पत्तों में से आवाज आती है या फिर कागज वगैरह जब बहुत सारे होते हैं उनको फोल्ड करते हैं तो सरसर की आवाज आती है, तो उसको हम रसलिंग बोलते हैं बच्चों। एंड फॉलिंग विद द थर्ड, थर्ड मतलब होता है कि धम जैसी आवाज आई, ठीक है, धम की आवाज आई इन द गार्डन। तो जब वो गोपी कहानी पढ़ रहा था तो उसको एक आवाज सुनाई दी, सरसराहट के साथ साथ धम जैसी कोई चीज गार्डन में गिरी। ही वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है कि हैरान होना, हैरान हुआ। ये भी सेकंड फॉर्म है वंडर की, वंडर हैरान होना, और सेकंड फॉर्म लगेगी तो मतलब हैरान हुआ। व्हाट इट कुड बी, कि वो क्या चीज हो सकती है जो बगीचे में गिरी है। परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है शायद। इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कि उसको अंदाजा हुआ कि शायद इट वॉज, यह जो है अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कि भाई जो है कोई आम जो है पेड़ से गिरा होगा, ठीक है, उसने ये अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है बगीचे में कोई आम गिरा है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक, इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक या एकदम। एकदम गोपी पुट हिज बुक असाइड, उसने क्या किया, गोपी ने अचानक अपनी साइड जो है, असाइड का मतलब होता है बगल में रख दी। असाइड मतलब पुट अ बुक असाइड मतलब बगल में रखना, बगल में रखना। गॉट अप मतलब उठा, एंड रैन इनटू द गार्डन, और जो गोपी क्या करता है, किताब को साइड में रखता है और उठा और भागा। रन की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, रन मीन्स भागना, देन सेकंड फॉर्म ऑफ रन रैन, तो भागा इनटू द गार्डन, बगीचे में। वो किताब को साइड में रख के बगीचे में भागा। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये गोपी है और ये अपने घर के जो गार्डन है उसमें भाग कर आया है। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे, चलते पढ़ते हैं
ही सर्च, सर्च का मतलब होता है, सर्च की सेकंड फॉर्म है सर्च, ठीक है, SEARCH। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो हम लिखेंगे ढूंढा। ही सर्च, उसने ढूंढा, इन बिटवीन द थिक, थिक मतलब होता है मोटी या फिर घनी, दोनों लिख सकते हैं। उसने कहा ढूंढा, बिटवीन द थिक ग्रास नियर द ग्राउंड फेंस। फेंस मतलब होता है कि जैसे कई बार हम अपने बाउंड्री को घर की दीवार के चारों तरफ बाउंड्री पर जो है फेंसिंग करते हैं, ठीक है। वो फैंसी जो है वायर की भी हो सकती है या फिर लकड़ी की भी हो सकती है, जैसा यहाँ दिया गया है। तो ये थी जो गोपी है, उसके घर में फेंसिंग जो है लकड़ी से की गई है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो गोपी ने उस चीज को ढूंढना चाहा, कहाँ, जहां घनी और मोटी घास थी गार्डन के नजदीक, और गार्डन के नजदीक भी कहाँ, फेंस जहां हो रखी थी, बाड़ जहां लगी थी, बट किंतु ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही लुक अमंग द बुशेस, बुशेस का मतलब होता है बच्चों झाड़ी। उसने क्या किया, जो है अमंग का मतलब देखो, अब ध्यान देंगे बच्चों, बिटवीन कहाँ यूज होता है एंड अमंग कहाँ यूज होता है। अमंग जब हम मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स जहां भी आता है सेंटेंस में, वहां पर हम अमंग यूज करेंगे। बट बिटवीन जो यूज होता है वो होता है जहां पर दो चीजों की बात की गई है, वहां पर जो है बिटवीन यूज करेंगे। उसने देखा कहाँ, अमंग द बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियों के बीच में देखा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। देन हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हीप का मतलब होता है ढेर, हीप का मतलब क्या होता है, ढेर। किसका ढेर, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का ढेर, ड्राई लीव्स, सूखी पत्ती। तो गोपी ने अपनी आईज कहाँ डाली, फेल ऑन द ड्राई लीव्स, है ना, सूखी पत्तियों के ढेर पर उसने देखा। देयर वॉज ए व्हाइट बॉल, सूखी पत्तियों के ढेर पर देयर वॉज ए व्हाइट बॉल, वहां एक व्हाइट बॉल थी। ऑन द हीप, उस ढेर पर, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बॉल पड़ी हुई है, व्हाइट बॉल। गोपी रीच्ड आउट, गोपी ने क्या किया, उसे उस तक पहुंचा, ठीक है, बॉल तक पहुंचा, एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, और उसको बॉल को अपने हाथों में ले लिया। इट वॉज ए हॉकी बॉल, और ये कौन सी बॉल थी, हॉकी बॉल थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो गोपी अब उसको लेकर अपने साथ चला गया, और वो एक हॉकी बॉल थी। गोपी वंडर्ड, गोपी हैरान था। क्यों हैरान था, हुज बॉल कुड बी, हुज बॉल दिस कुड दिस बी, मीन्स कि यह किसकी बॉल हो सकती है। हुज मतलब होता है किसका या फिर किसकी, दोनों शब्दों के लिए यूज किया जाता है, यह बॉल किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब होता है कि चारों तरफ, उसने क्या किया, चारों तरफ देखा। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, और जो है उसने, पीप्ड का मतलब होता है झांकना, और उसने क्या किया, गेट के बाहर भी, जहां उसका घर था, गेट के बाहर उसने झांक कर भी देखा। बट कुड सी नो वन, ओ लेकिन उसको वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। जस्ट देन ही हियर हिज मदर कॉलिंग, जस्ट देन उसके बाद, जब उसने घर के बाहर झांक कर देखा, तो उसके बाद उसको आवाज सुनाई दी। जस्ट देन उसको सुनाई दी कि उसकी मम्मी कॉल कर रही है, उसको बुला रही है। गोपी व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, मम्मी ने क्या कहा कि गोपी आप गार्डन में क्या कर रहे हो। इट इज वेरी हॉट, जो है बहुत गर्मी है बाहर, है ना, वेरी हॉट मीन्स की बहुत ज्यादा गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी जो है अंदर गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रैंक जो है बच्चों सेकंड फॉर्म है ड्रिंक की। ड्रिंक मतलब पीना, और ड्रैंक मतलब पिया, ठीक है। गोपी ने अंदर जाकर एक ग्लास पानी पिया। ही ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है कि लेट जाना, लेट जाना। गोपी लेट गया ऑन द मैट, ठीक है, और वो मैट के ऊपर, मैट को हम दरी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई आप समझ, जैसे जानते कि हम सबके घर में मैट होता है जमीन पर बिछाने के लिए, वैसे ही गोपी के पास था, तो वो लेट गया। एंड सेड, कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कहा,
आई कैन नॉट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ मीन्स की आई कैन नॉट मीन्स की मैं नहीं रख सकता। कीप मतलब होता है रखना। आई कैन नॉट कीप मीन्स की मैं नहीं रख सकता दिस बॉल यह गेंद फॉर माई सेल्फ मेरे लिए। आई विल आस्क अराउंड मैं जो है आसपास पूछूंगा। अराउंड का मतलब है आसपास। ठीक है, मैं आसपास जाकर पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। नाउ इन द इवनिंग अब जो शाम होती है शाम के समय गोपी वेंट टू द नियर बाई प्लेइंग ग्राउंड। और गोपी कहाँ गया? पास के ही एक प्ले ग्राउंड में गया। नियर बाई मतलब होता है पास, बिल्कुल पास का एक ग्राउंड था, बिल्कुल पास में। तो वहां गया। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। गैदर मतलब होता है बच्चों इकट्ठा होना। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? वेयर ऑल हिज फ्रेंड प्ले ग्राउंड में जहां, वेयर मीन्स की जहां, ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सारे दोस्त रेगुलरली, रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर, गैदर्ड इकट्ठा होते थे टू प्ले हॉकी जहां पर वे हॉकी खेलते थे, हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। अब गोपी क्या कहता है? फ्रेंड्स दोस्तों, दिस आफ्टरनून इस आज जो है दोपहर को आई फाउंड अ बॉल मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली। गोपी पूछता है कि क्या आपकी किसी की बॉल अभी अभी खोई है रिसेंट में ही। देन मनोज क्या कहता है? मनोज सेट, मनोज उसका दोस्त है बच्चों। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago। तो मनोज कहता है कि आई लॉस्ट अ बॉल मेरी बॉल खो गई थी 4 months ago 4 महीने पहले। गोपी सेट, गोपी ने क्या कहा बच्चों? सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। कि जो बॉल आपकी खोई है वो जो है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो आपकी बॉल नहीं है। रामिनी, रामिनी नहीं रमनी। रमनी देखो ये 3 बच्चे, ये तो है गोपी। अब गोपी में इसके बाद 3 दोस्त हैं इसके यहाँ पर। ये तो है रमनी, बाकी 2 में एक जो है हमारा अभी पता ही चल गया है, एक का नाम क्या नाम लेते हैं, मनोज है। रमनी क्या कहती है? सैड। देन दिस बॉल द बॉल इज माइन। रमनी कहती है कि देन ये जो बॉल है ये मेरी बॉल है। रमनी ऐसे कहती है। आगे क्या लिखा है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा है। हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी। गोपी ने कहा कि आप कैसे जानते हो कि यही बॉल आपकी है। व्हाट कलर इज इट? बताइए कि जो बॉल मेरे हाथ में इसका क्या कलर है, कैसा रंग है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू सेड रमनी स्माइलिंगली। अब स्माइलिंगली का मतलब होता है हंसते हुए। स्माइलिंगली जो वर्ड है वो स्माइल से बना बच्चों। रमनी क्या कहती है? हंसते हुए कहती है कि बॉल मुझे दिखाओ और मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा रंग है। अनदर फ्रेंड दीपक, अब एक दूसरा दोस्त उसका बोलता है दीपक जो है boasted that his father had bought him a brand new football the previous day। boast का मतलब होता है बच्चों कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, या फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दीपक ने ऐसा कहा ना, दीपक ने बातें बढ़ाते हुए कहा कि हिज फादर उसके पिताजी हैड ब्रोट लाए थे हिम उसके लिए अ ब्रांड न्यू फुटबॉल एक बहुत ही नई और ब्रांडेड फुटबॉल द प्रीवियस डे कल ही लाए थे। कल जो दिन गया है उसमें मेरे फादर एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेके आए। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। अब गोपी क्या कहता है? बट लेकिन जो है मुझे जो बॉल मिली है वो तो एक हॉकी बॉल है। एवरीवन लाफ्ड। ऐसा वो सुनकर जो है सारे बच्चे हंसने लगे। गोपी टुक आउट द बॉल। टुक आउट का मतलब होता है बच्चों बाहर निकालना। टुक आउट बाहर निकालना। गोपी ने क्या किया? गेंद को बाहर निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, पॉकेट में से और जेब में से। मनोज ग्रैब इट। ग्रैब का मतलब होता है छीनना। ग्रैब का मतलब होता है बच्चों छीनना, है ना, धक्के से। जो मनोज ने बॉल को छीन लिया एंड टॉस्ड
ओवर टू द दीपक, और उसने क्या किया, दीपक के ऊपर से फेंक दिया। टॉस मतलब फेंकना, जस्ट वेट, फेंकना। अब मनोज ने बॉल छीन ली और उसको दीपक के ऊपर से उछाल दिया। सीइंग दिस, इसे देखकर गोपी सैड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, गोपी ने कहा जोर से चिल्लाते हुए, स्टॉप, आई से स्टॉप। गोपी ने कहा रुको, मैं कहता हूं रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, गोपी ने कहा कि रुको रुको, मैं कहता हूं हम एक खेल खेल लेते हैं, बिफोर इट्स गेट डार्क, जब तक अंधेरा न हो जाए। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर। अब मनोज जो है गोल पोस्ट के पास गया, क्योंकि ही लाइक टू बी ए गोलकीपर, वो जो है गोलकीपर बनना पसंद करता था, इसलिए वो गोल पोस्ट के पास गया। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग एट द हॉकी स्टिक, गोपी खड़ा हो गया। स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड। स्टैंड मतलब खड़ा होना, और जो है स्टूड मतलब खड़ा हो गया। कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, जो है मैदान के बीचों बीच। होल्डिंग द हॉकी स्टिक, जो है हॉकी की जो स्टिक है, छड़ी है, उसको पकड़ते हुए। ही पास द बॉल टू दीपक, उसने बॉल को पास किया, ठीक है, किसकी तरफ, दीपक की तरफ। हु ड्रॉ द बॉल, ड्रॉ का मतलब होता है बच्चों, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। ड्राइव जो है, और उसी की सेकंड फॉर्म है ड्रॉ, ठीक है। द बॉल टूवर्ड्स रमनी, और उसने क्या किया, बॉल को फेंका। यहाँ ड्राइव का मतलब है, ये ड्राइव चलाने वाला नहीं, गाड़ी चलाने वाला नहीं, फेंकने वाला है। उसने क्या किया, धक्का दिया, ठीक है ना, सरका दिया, किसको, बॉल को, किसकी तरफ, टूवर्ड्स रमनी, रमनी की तरफ बॉल को सरकाया उसने। रमनी ड्रिबल्ड, ड्रिबल्ड का मतलब होता है बच्चों की जो है धीरे धीरे, धीरे, ड्रिबल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे ले जाना, है ना, ड्रिबल्ड सरका के ना, सरका कर ले जाना द बॉल। रमनी ने क्या किया, ड्रिबल करते हुए ले गई बॉल को विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय, और वो धीरे धीरे सरका कर ले गई अपनी स्टिक से, छड़ी से, एंड किसके पास गई, जय के पास गई, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सीज रमनी, और ये जो है जय है, और यहाँ पर मनोज जो है गोल कीपर बना हुआ है। आगे क्या लिखा है, अब क्या होता है, कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली, मनोज ने, लाउडली मतलब होता है जोर से, जोर से कहा मनोज ने, कम ऑन जय, प्ले द शॉट, आप जो है शॉट खेलिए, ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, और जो है गोल पोस्ट के सामने इसको ड्राइव कीजिए। जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, अब जय ने क्या किया, जय ने जो है स्टिक को बहुत ही जो है टाइट पकड़ लिया, ठीक है ना, हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, और जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जय ने जो है अपनी कलाई से जो है स्टिक को बहुत जोर से पकड़ा, विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया है, बॉल को टच करते हुए और जोर से पकड़ा है अपनी स्टिक को। ही हिट द बॉल सो हार्ड, और उसने बहुत 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 ज्यादा जोर से बॉल को हिट किया, हार्ड मतलब होता है जोर से, दैट की इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट, और जो है बॉल को इतनी जोर से हिट किया कि वो कहां चली गई, प्लेग्राउंड के गेट पर, खेल का जो मैदान था उसके गेट पर चली गई। एंड फेल इनटू द बास्केट, और जैसे ही गेट से बाहर गई, फेल मतलब होता है गिरना, इनटू में द बास्केट मीन्स की जो जैसे ही खेल के मैदान से बाहर गई, तो वो बॉल किस में गिर गई, जो है बास्केट में गिर गई। ऑफ द पासिंग स्कूटर, और बास्केट भी किस चीज की, वहीं जो है मेन गेट के आगे से एक स्कूटर पास कर रहा था, मतलब जा रहा था, गुजर रहा था, और उस जो है स्कूटर में एक टोकरी बनी हुई थी, उसमें जाकर गिर गई। द स्कूटरियस्ट, है ना, स्कूटरियस्ट मतलब कौन होता है, जो है स्कूटर चलाने वाला, स्कूटरियस्ट में कि स्कूटर को चलाने वाला। हु वाज अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है कि जो मतलब कि अवेयर नहीं था, ठीक है, जानकार नहीं था, किस चीज का, कि कोई बॉल गिर गई है। स्कूटरिस्ट जो है स्कूटर चलाने वाला, जो कि
इस बात से अनजान था। इसके लिए एक वर्ड हम लिखेंगे अनजान, ठीक है ना, था। ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, कि भाई क्या हुआ है। स्कूटर चलाने वाले को पता ही नहीं चला कि उसके जो स्कूटर की बास्केट है उसमें बॉल गिर गया, उसको पता ही नहीं था, अनजान था इस चीज से। ड्रॉ पास्ट, और वो क्या हुआ, बॉल को लेकर चला गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, अब बॉल तो चली गई है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, बच्चे जो है गेट पर आए। द स्कूटर वॉज गॉन, और जो है स्कूटर जो है चला गया था, उसी स्कूटर में बॉल भी पड़ी थी। एंड सो वॉज द बॉल, और उसमें बॉल भी चली गई। दे लुक एट ईच अदर, अब सारे बच्चे खड़े होकर मेन गेट पर जो है क्या करने लग गए, एक दूसरे को देखने लग गए। दे लुक, लुक की सेकंड फॉर्म है लुक। लुक मैंने होता है देखना, और लुक का मतलब होता है देखा। किस पर देखा, ईच अदर, जितने भी बच्चे थे, ये रमनी है, और जैसा कि आप देख पाएंगे रमनी है, गोपी है, मनोज, दीपक, जय, ये सब हैं। ये एक दूसरे को देखे एंड ब्रस्ट इनटू अ लाफ्टर, जो है लाफ्टर का मतलब होता है हंसना। ब्रस्ट इनटू मतलब ठहाके के साथ, ठहाके के साथ एक दूसरे को देखते हैं और ठहाके के साथ जोर से हंसे। क्यों हंसे, क्योंकि जो बॉल उन्हें मिली थी, वो बॉल जैसा कि आप देख पाएंगे रोड पर ये स्कूटर जा रहा है, स्कूटर में ही ये बॉल यहाँ पर आपको गिरी हुई दिखेगी बास्केट जाली में, ठीक है। और ये बच्चे नई बॉल मिली थी, खेलने ही लगे थे। सारे बच्चे एक दूसरे से बॉल लेने का प्रयास कर रहे थे। देवर ट्राइंग, ठीक है, कि भाई हमें बॉल मिल जाए, थोड़ा सा समय मिला था खेलने के लिए, लेकिन थोड़े से समय में ही एक छोटी सी शॉट मारा, लेकिन वो शॉट जोर का लग गया, बॉल जो है ग्राउंड से बाहर आ गई और स्कूटर में गिरकर स्कूटर वाले के साथ चली गई। और जब ऐसा हुआ तो सब जो है एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। तो ये थी कहानी, आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। It is your own channel where you will get all the solution of all new NCERT textbook solution आपको मिलता रहेगा। And also press the bell icon so that you will get the notification of all upcoming video. And now we will meet in the next video, and thanks for watching. Thank you and bye bye.